और देखिए एक और बड़ी खबर, इन धमाकों के बाद हाई अलर्ट पर है ईरान। ईरान का मिसाइल डेवलपमेंट साइट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। धमाके के बाद पर्शियन मिसाइल साइट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। IRGC की मिसाइल साइट के नजदीक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए ये धमाके भी कहां पर हुए, ब्लास्ट कहां हुए, जो स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम है। वो ठिकाने मिसाइल फैसिलिटी के आसपास एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। तो ईरान में सीरियल धमाके हुए हैं। मोसाद का ये अंडरकवर ऑपरेशन था क्या? सवाल यही है। ईरान में मोसाद का बहुत मजबूत नेटवर्क है। अहम जगहों पर मोसाद के एजेंट्स मौजूद हैं। बड़ी जानकारी हासिल करने में वो सफल भी रहे। बीते ऑपरेशन में आप देखिए किस तरह से मोसाद के एजेंट्स ने तबाही मचाने का काम किया ईरान के अंदर। स्थानीय एजेंट्स की भर्ती करता है मोसाद। ईरान के असंतुष्ट समूहों से एजेंट भर्ती किए जाते हैं। ईरान मोसाद का नेटवर्क तोड़ने में अभी तक तो नाकाम रहा है। हालांकि बीते दिनों मोसाद के कई एजेंट्स को फांसी के तख्ते पर सरेआम लटकाया गया। बिल्कुल, और देखिए यहां पर बड़ा सवाल क्या है। सवाल है कि क्या ईरान में मोसाद के एजेंट्स करवा रहे हैं यह हमले? सवाल यह भी है कि क्या इजराइल ने ईरान में शद्म युद्ध शुरू कर दिया है? कोहली सर, सवाल तो यह है कि कैसे हो सकता है कि एक साथ 7 जगहों पर धमाके हो रहे हैं, वो भी वो ठिकाने, वो जगह जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, सर्टेनली ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये प्लान किया वही हमला है जो भी हुआ है। देखिए, जून में जो युद्ध विराम टेम्परेरी हुआ था, उसके बाद में ईरान को एक तरह से फ्रीडम मिल गई है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है। IAEA को अंदर आने नहीं देगा, कोई डील इनसे वो साइन कर नहीं रहा है। तो इजराइल भी नहीं चाहेगा इस समय कि ईरान को इस तरह से छोड़ा जाए, ताकि जो उन पर हमला हुआ है उसको रिकूप करके दोबारा खड़ा हो सके। कुछ समय पहले नेतन्याहू जब वाशिंगटन गए थे तो वहाँ पर उनकी यही हुई है सलाह कि किस तरह से ईरान को डिफेंसिव पर लाया जाए। डील साइन करने से भी वो मना कर रहा है। तो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है। मोसाद की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं ईरान के अंदर, और ये सब नेटवर्क क्रिएट करने में काफ़ी समय लगता है। युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है 2-4 लोगों को फांसी दे दी कि मोसाद का नेटवर्क ख़त्म हो गया जी। सो उन्हीं का हाथ इसके पीछे लगता है, और ये एक तरीका है इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का, ताकि उनके सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी लोग थोड़े खड़े हों और ये नेगोशिएशन टेबल पर आए और किसी तरह की डील इनके साथ साइन करी जाए। ठीक बात है। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, ईरान के इस्फहान में अलर्ट पर है परमाणु अधिकारी। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के नजदीक विस्फोट की खबर आ रही है। इस्फहान में धमाके के बाद डिफेंस सिक्योरिटी को एक्टिव किया गया है। इस्फहान में ही संवर्धित यूरेनियम छिपाए जाने की आशंका भी जताई गई। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, ईरान के तबरीज से, जहां पर एयर डिफेंस एक्टिव किया गया है। तबरीज एयरपोर्ट के बिल्कुल पास धमाके की खबर है। संदिग्ध ड्रोन को मार गिराए जाने की खबर है। तो देखिए आखिर ये धमाके कैसे को लेकर खबरें भी आनी शुरू हो गई है। तबरीज एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ, यह कहा जा रहा है कि कोई संदिग्ध ड्रोन वहां पर देखा गया और उसको मार गिराया गया है। यानी कि जो अभी तक आशंकाएं और शंका जाहिर की जा रही थी कि हो ना हो इसके पीछे मोसाद, इजराइल का हाथ हो सकता है, खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। और इन सब के बीच ये खबर इन सवालों को और भी ज्यादा बल देती है, क्योंकि तबरीज एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ, वहां पर संदिग्ध ड्रोन के देखे जाने की खबर मिल रही है। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि हो ना हो इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही हाथ है। ईरान में मोसाद का ऑपरेशन खामनेई भी से कहा जा रहा है। ईरानी कमांडर्स को ट्रैक कर रहा है मोसाद। ह्यूमन इंटेलिजेंस से कमांडर्स पर रखी जा रही है नजर। परमाणु वैज्ञानिकों पर भी मोसाद की नजर है। ईरान में मोसाद का पुख्ता नेटवर्क मौजूद है और यह बात ईरान जानता है। जंग के दौरान कई अहम इनपुट लीक हुए थे और मोसाद के एजेंट्स के जरिए भारी चोट पहुंचाई गई थी ईरान को, और यही वजह है कि ईरान सतर्क नजर आ रहा है। लेकिन मोसाद की घुसपैठ की लगातार खबरें भी सामने आ रही।